श्री जगन्नाथ धाम पुरी एक चमत्कारी तीर्थ जहां भगवान आज भी भोजन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मिस्टिक टेल्स ऑफिशियल्स पर, जहां हम लाते हैं इतिहास, रहस्य और आध्यात्म का अद्भुत संगम। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां भगवान खुद अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। एक ऐसा धाम जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथ धाम पुरी की। श्री जगन्नाथ कौन है? श्री जगन्नाथ नाम का अर्थ है जग के नाथ, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुरी में विराजमान ये भगवान किसी सामान्य मूर्ति की तरह नहीं है। ये भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के रूप में माने जाते हैं, परंतु उनके स्वरूप में है एक विचित्रता, बड़े बड़े गोल नेत्र, बिना हाथ पैर का धड़। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे छिपा है एक अत्यंत मार्मिक और रहस्यमयी प्रसंग जो हमें ले जाता है द्वारिका के विनाश के समय में। जब श्री कृष्ण अपने लौकिक शरीर को त्याग देते हैं तब उनका हृदय बचा रहता है। उस दिव्य हृदय को नीलमाधव के रूप में पुरी में स्थापित किया जाता है। मूर्ति निर्माण का चमत्कार। पुरी धाम की सबसे अद्भुत कथा जुड़ी है मूर्ति निर्माण से। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी की लट्ठी दारू मिलेगी जिससे मेरी मूर्ति बनाओ। लेकिन शर्त ये थी, मूर्तिकार को बिना किसी विघ्न के 21 दिन मूर्ति बनाने देना होगा। मूर्तिकार बने स्वयं भगवान विष्णु, जो वृद्ध बढ़ई के रूप में आए। उन्होंने कहा, जब तक मैं अंदर से बाहर न आऊं, दरवाजा मत खोलना। लेकिन रानी ने 14वें दिन ही दरवाजा खोल दिया। भगवान बाहर आए अधूरी मूर्तियों के साथ, परंतु उसी अधूरेपन में छुपा है परम रहस्य। भगवान का ये स्वरूप दर्शाता है कि ईश्वर पूर्ण है, चाहे वह अधूरा क्यों न दिखे। और यही बनते हैं श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। रथ यात्रा एक चलता फिरता ब्रह्मांड। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। साल में एक बार भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं विशाल रथों पर सवार होकर। तीनों देवताओं के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, बलभद्र का रथ तलध्वज, सुभद्रा का रथ पद्मध्वज। लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं। माना जाता है कि स्वयं भगवान रथ खींचवाते हैं। यहाँ तक कि रथ खींचते समय कभी कभी वो चलना बंद कर देता है और तभी आगे बढ़ता है जब सही भाव और श्रद्धा से खींचा जाए। क्या आप जानते हैं, रथ यात्रा के समय पुरी का मुख्य मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं नगर भ्रमण पर होते हैं, ये बताने की मैं केवल मंदिर में नहीं, अपने भक्तों के बीच भी रहता हूँ। श्रीमंदिर के अद्भुत रहस्य। पुरी का श्रीमंदिर अपने आप में एक रहस्य है। आइए जानते हैं कुछ अद्भुत और वैज्ञानिक रूप से अब तक अनसुलझे रहस्य। 1. मंदिर की छाया नहीं पड़ती। दोपहर के समय भी मंदिर की मुख्य छाया जमीन पर नहीं दिखती। कैसे? अब तक कोई नहीं समझ पाया। 2. ध्वज की उल्टी दिशा में लहर। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहराता है वह हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जैसे कोई शक्ति उसे खुद हिला रही हो। 3. सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र ऐसा स्थापित है कि आप मंदिर के किसी भी कोने से देखेंगे, वह आपको अपनी तरफ मुड़ा हुआ ही दिखाई देगा। 4. मंदिर के पास समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है। जब आप सिंहद्वार मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की गरजती आवाज एकदम शांत हो जाती है। बाहर निकलते ही वो फिर सुनाई देती है। 5. प्रसाद का रहस्य। महाप्रसाद। यहाँ रोज 56 प्रकार का महाप्रसाद बनता है और अद्भुत बात यह कि चाहे जितने भी भक्त हो, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही बचता है। ये कोई सामान्य रसोई नहीं, ये आनंद बाजार है जहाँ भगवान खुद भोजन करते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान आज भी खाते हैं। कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद भगवान को अर्पित करने के बाद जैसे ही परोसा जाता है, रसोई का तापमान गिर जाता है और वहां से निकलने वाली भाप रुक जाती है। मान्यता है कि स्वयं भगवान अपने भाई और बहन के साथ भोजन करते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक बार रसोई का दरवाजा खोलकर झांकने की गलती की गई और उस दिन महाप्रसाद जल गया। तब से कोई भी रसोईया अंदर नहीं जाता जब तक पूजा पूरी न हो जाए। मंदिर में मुसलमान भक्त। पुरी का एक और सुंदर पहलू है, यहाँ केवल हिंदू ही नहीं, कई मुसलमान भक्त भी श्री जगन्नाथ के परम भक्त रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध है सलीम बाबा, जिनकी दरगाह मंदिर के बाहर स्थित है। वह जीवन भर भगवान जगन्नाथ के लिए फूल चढ़ाते रहे। आज भी उनके वंशज पुरी मंदिर के बाहर फूल बेचते हैं और इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। भगवान का नित्य परिवर्तन। नवकलेवर। हर 12 से 19 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है। इसे कहते हैं नवकलेवर, यानी नया शरीर।
लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान भगवान का ब्रह्म तत्व, जो श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है, रात के अंधेरे में मंत्रों के साथ नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह इतना रहस्यमय होता है कि जो सेवक ये काम करता है, वह यह अनुभव जीवन में किसी को नहीं बता सकता, वरना उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है। पुरी केवल एक स्थान नहीं, एक अनुभव है। पुरी केवल तीर्थ नहीं, यह एक जीवंत अध्यात्म है। यहाँ हर कण में भक्ति है, हर हवा में कृपा है, और हर रहस्य में भगवान का संदेश। यहाँ आपको दर्शन मिलते हैं विश्वास के, समर्पण के, और उस अनंत शक्ति के जो हम सभी को देख रही है। जगन्नाथ धाम पुरी आपको सिखाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, भीतर है। और जब आप श्रद्धा से भरकर पुरी जाते हैं, तो भगवान खुद आपके मन में उतर आते हैं। तारांकन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्रा श्री जगन्नाथ धाम की? अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम आपको एक और रहस्यमय स्थान की यात्रा पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। तारांकन।